नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश भर में धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया दशहरा का त्योहार। दिल्ली यूपी समेत जगह जगह फूंके गए रावण के पुतले। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में राजनाथ सिंह की चीन सीमा पर हुंकार। का सशस्त्र बलों की वीरता और प्रतिबद्धता ने देश का बढ़ाया कद। सहयोग बढ़ाने के लिए भारत मलेशिया के बीच सैन्य अभ्यास शुरू। अभ्यास में ड्रोन और हेलीकॉप्टरों का भी किया जाएगा उपयोग। इजरायली सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर तेज किए हमले। 24 घंटों में 400 ठिकानों पर की बमबारी। 704 की गई जान। इजरायल में आर्मी चीफ ने सैनिकों को तैयार रहने का दिया निर्देश। का जल्द गाजा में घुसेंगे, हमास के खात्मे तक नहीं रुकेंगे। गाजा पर जमीनी हमले को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन की दो टूक। का युद्ध को लेकर अपने फैसले खुद ले सकता है इजरायल से युद्ध के बीच गाजा में नहीं पहुंच पा रही है पर्याप्त मदद। 23 लाख लोगों के सामने भोजन इलाज का गंभीर संकट। यूएन में भारत के राजदूत आर रविंद्र ने की हमास के हमले की निंदा। इजरायल का किया समर्थन। फलस्तीनी लोगों के लिए जताई संवेदना। आज बांग्लादेश के तट से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान हामून। ओडिशा तमिलनाडु में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की दी गई सलाह। नागपुर में दशहरा रैली के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा दुनिया में शांति के लिए भारत की संस्कृति अपनाने की जरूरत। रूस की उत्तरी दक्षिणी सीमाओं के पास दिखे 2 अमेरिकी बम वर्षक। रूसी सेना ने किया लड़ाकू विमानों को तैनात। बढ़ सकता है तनाव। भारत से जारी विवाद के बीच कनाडाई नेता प्रतिपक्ष का बयान। पियरे पोइलिब्रे बोले, मैं पीएम बना तो संबंध करूंगा बेहतर। देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को राहत। 2025 तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों को मिलेगी इंटर्नशिप। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की पीएम मोदी से मुलाकात। केंद्र शासित प्रदेश के हालातों पर चर्चा। विकास के रोड मैप पर हुई बात। अगले महीने उत्तराखंड के स्थापना दिवस में शामिल होंगी राष्ट्रपति मुर्मू। दिवाली के आसपास केदारनाथ आ सकते हैं पीएम मोदी। जकार्ता के मोहम्मदिया विश्वविद्यालय में कश्मीर नरसंहार की याद में सेमिनार। वक्ता बोले, गुलमर्ग ऑपरेशन में 35,000 लोगों का कारण पाकिस्तान। मिड डे मील को लेकर शिक्षा मंत्रालय का सभी राज्यों से आग्रह। का पौष्टिक और बच्चों की पसंद के आधार को दे प्राथमिकता। पानी को तेजी से प्रदूषित कर रहे खेल के कृत्रिम मैदान। अध्ययन में दावा, कृत्रिम टर्फ पानी में प्रदूषण का बड़ा स्रोत। कनाडा के उत्तरी ओंटारियो शहर में गोलीबारी की घटना आई सामने। मीडिया रिपोर्ट में दावा, 3 बच्चों सहित 5 की गई जान। पुरुषों से कम वेतन और लैंगिक हिंसा के खिलाफ हड़ताल पर पीएम। आइसलैंड में स्कूल, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री मंडावी आज करेंगे उद्घाटन। नजफगढ़ में एम्स की सुविधाएं मिलने से मरीजों को होगा लाभ। रावण दहन आतिशबाजी के बावजूद दिल्ली की हवा में मामूली सुधार। दशहरा के बाद 190 दर्ज किया गया समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक। विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को लगा बड़ा झटका। सपा के बाद जदयू ने भी मध्य प्रदेश में उतारे अपने उम्मीदवार। गन्ना और धान जलाने से मजदूरों की किडनी में जम रहा सिलिका। कोलोराडो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया दावा। 500 मीटर गहरी खाई में गिरी आदि कैलाश जा रही यात्रियों की जीप। 6 लोग थे सवार। भारी बारिश से शुरू नहीं हो पाया बचाव अभियान। 28 अक्टूबर को चंद्रग्रहण पर भी भक्तों को दर्शन देंगे बाबा महाकाल। मंदिर प्रशासन ने कहा खुले रहेंगे पट। गर्भगृह में नहीं मिलेगा प्रवेश। देवघर में सेल्फी लेने के चक्कर में सिकतिया बैराज में गिरी कार। एक ही परिवार के 5 लोगों की गई जान। हादसे में ड्राइवर घायल। जमशेदपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे लोगों पर गिरा ट्रक। हादसे में 2 लोगों की गई जान, कई गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं के घरों पर ईडी की छापेमारी से गरमाई राजनीति। कांग्रेस बोली, राजनीतिक माहौल दूषित करने के लिए हो रही है छापेमारी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। बोले, दीपावली के पटाखों के साथ होगा भ्रष्टाचार के पापकांड। एआई कैमरों से लैस होंगी पंजाब की जेलें। अप्रैल तक पूरा होगा प्रोजेक्ट। कैदियों की हर हरकत पर रहेगी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की नजर। पंजाब में 23 एसडीएम समेत 50 पीसीएस अधिकारियों का तबादला। 7 अफसरों की नियुक्ति का इंतजार खत्म। मिली नई पोस्टिंग। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने किया बड़ा दावा। बोले, सेना के ऑपरेशन से उत्तरी कश्मीर में सक्रिय नहीं कोई भी आतंकी। कटरा पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने किए माता वैष्णो देवी के दर्शन। बोले, मां से मांगा हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने का आशीर्वाद। कश्मीर में दशहरे पर 35 साल बाद निकली शोभा यात्रा। प्रभु राम के जयकारों से गूंज उठी घाटी। महबूबा की बेटी रही मौजूद। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में रिकॉर्ड खंगालने में जुटा आयकर विभाग। हिमाचल के आरोपी कम समय में बने कैसे करोड़पति, हो रही है जांच। आइम्स बिलासपुर के दूसरे चरण के लिए अभी और होगा भूमि का अधिग्रहण। जेपी नड्डा बोले, लोगों को बेहतर इलाज दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध।
एयर क्वालिटी इंडेक्स में हिमाचल की भी आबो हवा पाएगी प्रदूषित। बद्दी और काला अम्ब की हवा सबसे ज्यादा दूषित, शिमला की सबसे बेहतर। विद्युत आपूर्ति से अटकी दुर्गम गांव में मोबाइल के 4G नेटवर्क की राह। उत्तराखंड के 13 जिलों के 520 टावरों में कनेक्शन का दिया गया आवेदन। नोएडा में नंबर प्लेट पर कपड़ा बांधकर 5 युवकों ने मचाया हुड़दंग। रील बनाने के लिए एक स्कूटी पर सवार थे आरोपी, तलाश में पुलिस। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए बिल्डर एक्शन प्लान तैयार। मंत्री गोपाल राय ने लोगों से की कानून का पालन करने की अपील। यूपी के अमरोहा में भाजपा नेत्री की कार को ट्रक ने मारी टक्कर। वाहन में आग लगने से जिंदा जली भाजपा नेता, फोन कॉल से हुई पहचान। सहरा की झांकी में पीएम मोदी का मुखौटा लगाए नजर आए कलाकार। G20 सम्मेलन की झांकी निकालकर दिखाई भारत की ताकत की झलक। अमरोहा के अवंतिका पार्क में किया गया रावण दहन। बुराई पर अच्छाई की जीत का दिया गया संदेश। यूपी के बांदा में धर्म परिवर्तन कर रामबाबू बना नासिर। अब माता पिता को दे रहा है जान से मारने की धमकी। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कई जिलों में मूर्ति विसर्जन को लेकर किए गए व्यापक इंतजाम। बदली रहेगी लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था। कई रूटों पर जाने से बचे लोग। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में मनाया दशहरे का त्योहार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने देवप्रयाग में गंगा स्नान कर की आरती। विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन से हराया। अंक तालिका में न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ा। डिकॉक क्लासन चमके। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में बनाए 382 रन। जवाब में 233 पर ऑल आउट हो गई बांग्लादेश की पूरी टीम। अरुण जेटली स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड की भिड़ंत आज। दिल्ली पुलिस ने स्टेडियम के आसपास कई मार्गों में किया बदलाव। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।